जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे छठ पूजा की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त, साथ ही जानेंगे उसका महत्व और नहाए खाए से लेकर पारण तक की पूरी जानकारी। तो आइए जानते हैं। तो साल 2024 में छठ पूजा 7 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। छठ पूजा के पहले दिन, जिसको नहाए खाए बोला जाता है, यह 5 नवंबर दिन मंगलवार को। दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा कहते हैं, यह 6 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तीसरा दिन, जिसमें संध्या अर्घ का प्रचलन है, इसे 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। और चौथा दिन, सुबह का अर्घ 8 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इन चारों दिनों में इन सभी के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो पहला दिन नहाए खाए 5 नवंबर दिन मंगलवार। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:38 से सूर्यास्त शाम तक यानी 5:42 तक नहाए खाए का शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा दिन खरना 6 नवंबर बुधवार, सूर्योदय सुबह 6:39 से सूर्यास्त शाम 5:41 तक। तीसरा दिन 7 नवंबर बृहस्पतिवार। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 से और सूर्यास्त शाम 5:41 में रहेगा। षष्ठी तिथि, जिसमें डूबते सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इसका चौथा दिन 8 नवंबर शुक्रवार को रहेगा। इसमें सूर्योदय सुबह 6:40 पर होगा। इसमें उगते सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा 7 नवंबर बृहस्पतिवार मध्यरात 12:35 से और सप्तमी तिथि का समापन होगा 8 नवंबर शुक्रवार रात 11:56 में। छठ पर्व का पारण किया जाएगा सुबह 6:40 के बाद 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन। अब आइए जानते हैं इसका महत्व। तो छठ पर्व, जिसे षष्ठी पूजा, छठ या फिर छठ पूजा, छठी मैया पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व आदि नामों से जाना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है, ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं कि छठ पर्व का व्रत रखने से नई संतानों को संतान भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसे नहाए खाए, लोहांडा या खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू, घी या लौकी की सब्जी को बड़े नियत धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। लोहाड़ा या खरना, छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहाड़ा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करके शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर चावल का पिट्ठा और सुपाड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं। इसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन दिया जाता है। पहला अर्घ, तीसरे दिन दिन भर घर के चहल पहल का माहौल के बाद व्रत रखने वाले दिन भर डालिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डू, चीनी का सांचा इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को अर्घ्य देते हैं और फिर शाम को घर वापस आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। सुबह का अर्घ्य, चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब या नहर, नदी पर जाना होता है जहाँ वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत को संपन्न करती हैं।
अब आइए जानते हैं इसका महत्व। तो सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई। लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन प्रभाव का विशेष असर पाया। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही हो। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र शाम को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई है, जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण में ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी प्रकार से महाभारत में ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ पर्व में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। ये थी छठ पर्व से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।